नमस्कार दोस्तों। इस वर्ष 2023 का मौसम किसानों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। सरसों की फसल खराब हो गई और काफ़ी मात्रा में तकरीबन 15 लाख एकड़ में गेहूं भी खराब हो गई। तो हमेशा मेरे से एक सवाल पूछा जाता है कि आखिर रबी में ऐसी कौन सी फसल लगाया जाए जिस पर मौसम का कोई प्रभाव ना पड़े, जिस पर किसी भी कीट बीमारियों का प्रभाव, जिसकी अच्छी इकोनॉमिक्स हो, जिससे अच्छा पैसा आता हो, जिसका वैल्यू अच्छा हो। तो आज उस फसल के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्या, आप देख रहे थे इंक्रेडिबल फार्मर्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं जिस फसल के बारे में बात कर रहा हूँ वह फसल पे किसी भी तरह के मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी तरह की मिट्टी में हो जाती है, किसी भी पानी, किसी भी खारा पानी, ट्यूबवेल, नहर सभी से हो जाएगा। और उस फसल का नाम है बरसीम। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पहले ऐसा ही सोचा था कि बरसीम भी क्या गेहूँ, चना, सरसों को रिप्लेस कर सकती है। तो हाँ, आइए इस पर एक केस स्टडी सुनाता हूँ। जब मैं CIRG में था, CIRG मथुरा में, तो मैं वहाँ देखता था मथुरा का पूरा इलाका पूरा खारा पानी है, वहाँ पर गेहूँ वगैरह उतनी होती नहीं है। वहाँ पर मैंने देखा पूरा सैकड़ों एकड़ तक लोग बरसीम लगाते हैं। मथुरा का जो रूरल इकोनॉमी है वह मूलतः गाय, भैंस और बकरी पर निर्भर है। जो बड़े किसान हैं वे भैंस रखते हैं और कई एकड़ तक वे बरसीम लगाते हैं। और जो छोटे किसान जिनके पास भूमिहीन है या जिनके पास ज़मीन नहीं है वे बकरी रखते हैं। तो होता क्या है, मैंने वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो पूरे बरसीम पे ही आती है। अब आते हैं कि आप कैसे इस पर आप कैसे ये बरसीम को लगा सकते हैं। तो बरसीम का जो सबसे अच्छा बरसीम का ये होता है कि किसी भी मिट्टी में, इवन जो छोटे छोटे टुकड़ों में ढलाई नुमा पूरे भले वो मैदानी इलाका क्यों ना हो, वो पठारी हो, वो आराम से हो जाता है। तो आइए इसको जानते हैं बरसीम को हम कैसे इस्तेमाल। सबसे अच्छा इसका इस्तेमाल है कि आप खुद ही करें। आप खुद ही गाय, भैंस, बकरी पालें और इसको आराम से काट कर खिलाते रहें। इवन जो भारत में जो अभी तक की जो सबसे ज़्यादा 72 लीटर तक दूध देने वाली जो गाय है वो उसकी 80% डाइट बरसीम से ही पूरी की जाती है। और तो यह एक सबसे अच्छा स्रोत है। इसकी प्रोटीन लेवल किसी बरसीम में 23% तक उसकी प्रोटीन लेवल को नापा गया है और एवरेज 18 से 20% के करीब रहता है। और आप देखेंगे कि एक कल्चर चल रहा है जिसमें अब जो एनुअल फीड दी जाती है उसकी अब जो चारा फसलें उगाई जा रही है वो काफ़ी हद तक रिप्लेस की जा रही है। अब जानते हैं एक आदमी कितना एक एकड़ से कैसे वो बरसीम करे तो कैसे वो कितना रुपया कमा सकता है। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया इसका खुद से ही इस्तेमाल करें। हमें अपनी जो खेती का जो सिस्टम है उसको अनाज आधारित यानी सीरियल बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम से छोड़कर एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक पर लाना होगा। इसके लिए आपको चारा फसल लगानी होगी और उसमें रबी में सबसे अच्छी क्रॉप्स होती है वो बरसीम है। अब आते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा, बरसीम को काट कर सुखा भी सकते हैं। ऐसे क्या होगा, आप सालों भर भी उस पर ले सकते हैं। और दूसरा, आपने राजस्थान में एक खेजड़ी पाई जाती है, एक जो जिसे हरी पत्ती भी कह सकते हैं, लेकिन राजस्थान से बाहर क्या है कि वो बहुत महंगी पड़ जाती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इवन जो इंडिया में जितने भी स्टड फार्म्स हैं, स्टड फार्म्स बोले तो काफ़ी हाई क्वालिटी घोड़ों का फार्म्स जिसका इस्तेमाल ब्रीडिंग या फिर रेसिंग या इवन उनके सीरम से वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल की जाती है, उसमें भी जो सूखे हुए बरसीम है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। पहला हो गया आप खुद से ही इस्तेमाल कर ले, खुद से ही गाय, भैंस, बकरी पाले। दूसरा, उसे आप सुखा कर आप उसे बेच भी सकते हैं। यह हरी पत्ती का बहुत बड़ा रिप्लेसेबल सोर्स है। और तीसरा आता है, अब इसकी इकोनॉमिक्स देखते हैं और इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं गेहूँ वर्सेस बरसीम पे। पानी लगभग उतना ही लगता है। प्रोडक्शन कॉस्ट बरसीम की काफ़ी कम है क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर्स भी काफ़ी कम, केवल यूरिया आपको देने होता है। अब आते हैं कि बरसीम का जो एडिशनल इनकम कितनी आती है। अब मैंने आपको मथुरा का एग्जांपल दिया था। मथुरा में एक चीज़ और देखा जाता है कि वहाँ पर जो बरसीम लगाते हैं वे बरसीम काटते हैं, उसे गौशाला में ले जाते हैं। और जो गौशाला में जो गाय जो आते हैं दूर दूर से, वे मथुरा में पूरे भारत से लोग आते हैं, तो वहाँ वे क्या करते हैं कि आप वहाँ गए, आप वहाँ पूजा करने गए, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि कोई आदमी सोचता है कि पैसे दान करने से अच्छा है कि हम वहाँ पे बरसीम को ही दान दे दें। वहाँ पर पूरी बरसीम की ट्रॉलियाँ लगी रहती है। आप वे किसानों को पैसे देते हैं और बदले में किसान उन पशुओं के लिए बरसीम दे देते हैं। इस तरह से आपने हम केवल मथुरा का एग्जाम्पल, ये काफ़ी एग्जाम्पल है, पूरा इंडिया में इसको रिप्लेस किया जा सकती है।
एंड इवन मैं देख रहा हूँ जैसे 1 एकड़ बरसीम में तकरीबन 200 क्विंटल पर एकड़ का हरा चारा आप लगभग 3 से 4 कटिंग में ले सकते हैं। आपको ये या तो आप खुद ही इस्तेमाल करें या फिर आप इसे जो नियर बाई डेयरी है, इवन डेयरी भी बरसीम खरीद रही है क्योंकि उसका जो एनुअल फीड है वो बहुत महंगा पड़ रहा है। इवन जो सूखा चारा है, नॉर्मल जो गेहूं की भूसा या फिर धान का जो भूसा है वह भी 9, 10, 12 रुपये पड़ रहा है, यानी कि जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू एकदम नहीं है, एकदम ना के बराबर है, वो भी 10, 12 रुपये पड़ रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रिप्लेसेबल सोर्स है या आप जो डेयरीज है वो बरसीम्स या फिर नेपियर खरीद रही है। तो आप नॉर्मल जो अभी जो रेट चल रहा है वो अराउंड 7 से 8 रुपये चलता है पूरा हरा बरसीम का, तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए तो समझिए 200 क्विंटल इंटू 8 रुपये, तो आराम से 1 लाख के करीब हो जाती है। अब एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है बरसीम्स में आप देखिए, अब हमने अभी गेहूं की है इस पर कंपेयर कर रहे थे। जब बरसीम की जो सबसे अंतिम कटाई होती है उसमें आप सीड्स का भी काम कर सकते हैं। नॉर्मल 1 एकड़ में जो सीड आप निकाल सकते हैं 1 एकड़ से अराउंड 2 क्विंटल करीब। अब मार्केट में देखिएगा अभी सीड बरसीम का जो सीड रेट है वह 300 के करीब जाता है, यानी रिटेल में आराम से आपको 200 रुपये क्विंटल्स, यानी कि लगभग अगर 1 एकड़ में 20 क्विंटल अगर गेहूं हो रहा है तो 1 एकड़ में अगर बरसीम 2 क्विंटल भी बीज दे रही है तो आप उसके देखिए मार्केट से 20 क्विंटल अभी जो गेहूं का वास्तविक रेट क्या चल रहा है वही 20 से 2200 रुपये क्विंटल, यानी कि लगभग 40,000 रुपये पर एकड़। अगर यही आप देखिएगा बरसीम में 2 क्विंटल और वह भी 200-250 रुपये किलो बिक जाता है, तो वो भी आराम से 40,000। दूसरा बरसीम किसी भी मौसम कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यह थी रबी, और मैं इसे रबी की सबसे बेस्ट क्रॉप कहता हूँ। और जो अभी जो चल रहा है जैसे अभी जो गेहूँ के मामले में जो हुआ, पंजाब हरियाणा में तकरीबन 12-15 लाख एकड़ ज़मीन तो पूरे गेहूं की फसल ख़त्म हो गई। ये एक बड़ा सोर्स है, इसका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। और हमें यह देखना होगा कि जो अनाज पर पहला अधिकार हम इंसानों का ही है, ना कि जानवरों का। तो जानवरों को हम जो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है वह हमें हरे चारे से ही पूरी करनी होगी। तो आप देखें इसका। रही बात आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। आप हमारे संस्थान IGFRI झांसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बरसीम की सीड्स मार्केट रेट से काफ़ी सस्ता, एंड इवन आपको IGFRI एक ऐसा संस्थान है कि वहाँ से आपको हर तरह का चारा का बीज हो, नेपियर, गिन्नी घास, बरसीम, रिज का, और ऐसी क्रॉप्स जिसमें आपने नाम भी कहीं नहीं देखा होगा, ना ही कभी सुना होगा। तो आप एक बार IGFRI जरूर जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, यही था मेरा आप देख करेंगे फार्मर्स। धन्यवाद। हरा चारा से संबंधित मैंने एक चैनल पर एक वीडियो भी डाला है, जिसमें आप बरसीम और सुपर नेपियर के कम्बिनेशन से आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मात्र 1 एकड़ से ही आप लगभग 10 गाय या फिर 100 बकरी तक पाल सकते हैं। वो वीडियो को आप जरूर देखिए। वीडियो में आपने देखा कि कैसे बरसीम पूरी तरह से जो भी रबी क्रॉप्स हैं, सरसों, चना, जिसे एनिबेन जो गेहूं जिसको एक गारंटी क्रॉप माना जाता था, वो भी इस वर्ष गारंटी नहीं रही। तो आप अगले वर्ष से रबी में आप बरसीम लगाएं। और ये पूरे एक साइंटिस्ट लोग क्या चाहते हैं, आप में एक विविधता रहे। बरसीम एक ऐसी क्रॉप है कहीं भी हो जाती है किसी मौसम में, और कैसे भी पानी हो, खारा पानी हो, कैसा भी हो। यह एक लेग्यूमिनस फॉडर है, यानी कि यह नेचुरल यूरिया को भी प्रोड्यूस करती है, तो आपकी मिट्टी भी खराब नहीं होगी। तो अगले वर्ष है आप जरूर ट्राई करें कि आप इसको बरसीम को एज अ कमर्शियल क्रॉप आप देखें, जैसे आप गेहूं, चना, सरसों को देखते हैं, और अगली वर्ष से आप बरसीम जरूर लगाएं। धन्यवाद।